गुड गुड आफ्टरनून एवरीवन। और अब मैं आप सभी को म्यूट कर रहा हूं और आज का क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी 5 मिनट हम लोग का बीत गया है। ठीक है। हम लोग बाबू पार्ट्स ऑफ लेंस देख रहे थे। ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। पार्ट्स ऑफ लेंस में हम लोगों ने अलग अलग कुछ पार्ट्स देख लिया था। हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर देख चुके थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। ये शुरुआत के जो 4 पार्ट्स हैं बाबू, ये चारों पार्ट्स यहाँ देखिएगा एक ही डायग्राम में हमने दिखा दिया था। फिर से एक बार हम समझा देते हैं बाबू। लेंस में देखिए, लेंस में ये हो गया, मान लीजिए लेंस, ये उत्तल लेंस है हमारे पास, कन्वेक्स लेंस है हमारे पास। ये इसका पहला सरफेस आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये इस स्फीयर का पार्ट है। ठीक ना, इस स्फीयर का पार्ट है, तो इस स्फीयर का अपना एक सेंटर होगा। इसको बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। ठीक इसी तरीके से बाबू, ये हो गया लेंस का दूसरा वाला सरफेस। तो ये लेंस का जो दूसरा वाला सरफेस है, ये भी लगता है कि किसी स्फीयर का पार्ट है। इसके भी सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी तरफ में तो हम लोगों ने कहा था कि लेंस के दोनों सरफेसेस जो होते हैं, वो दो अलग अलग स्फीयर्स के पार्ट होते हैं। उनके सेंटर्स को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जस्ट उसी, जब सेंटर होगा तो रेडियस भी होगा। उसके रेडियस को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद हमने कहा था कि दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए एक लाइन से। इस लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक ना। और ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है, लेंस के सरफेसेज को जिन पॉइंट पे टच करता है, उन पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं बाबू पोल। हालांकि लेंस में पोल्स की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ने वाली है। तो ये 4 पार्ट जो है पीछे वाले में से, ये पीछे वाले में से 4 पार्ट्स जो देखा जाए, कौन कौन 4 पार्ट? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम लोगों ने एक डायग्राम में देख लिया था। अगले डायग्राम में हमारा था बाबू प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था, है ना। इसी पे हम लोगों ने ज्यादा टाइम भी बिताया था। तो हम ऑप्टिकल सेंटर वाले डायग्राम को एक बार फिर दिखा देना चाहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर वाले डायग्राम में ये देखा जाए बाबू, हमने दिखाया था कि ये हमने कहा था कि यह एक रे ऑफ लाइट चल रहा है। ठीक है, रे ऑफ लाइट आया, अब ये यहाँ पे आके बाबू लेंस पे इंसिडेंट हो गया है। ठीक ना, ये एक लाइट यहाँ से आया और लेंस पे इंसिडेंट हो गया। ठीक ना, अगर यह लेंस नहीं होता बाबू, लेंस नहीं होता तो यह रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधे, यह रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधे ऐसे ही चला जाता। अगर यह लेंस नहीं होता तो सीधे चला जाता। लेकिन हम लोगों को दिखाई क्या दे रहा है? हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि जब लेंस में लाइट इंटर कर रहा है ना, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। और ये देखिए बाबू, रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ठीक है, फिर एक बार बाहर निकलेगा तो रिफ्रैक्शन होगा, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। इस तरीके से जो बाहर जो रे निकलता है बाबू, इस बाहर वाले रे को हम लोगों ने नाम दिया है क्या चीज? इमर्जेंट रे। जो रे आ रहा है इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है बाबू? इंसिडेंट रे।
तो अगर यह लेंस नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे यहाँ पहुंचता। अब ये इंसिडेंट रे जो है इमर्जेंट रे के पैरेलल है। हमने कहा था कि लेंस से जो लाइट गुजरता है वह लाइट 2 बार रिफ्रैक्शन होता है लेंस से। और अगर ध्यान देना है, रिफ्रैक्शन 2 बार तो हमेशा होता है, लेकिन अगर 2 बार रिफ्रैक्शन के बाद, है ना, अगर 2 बार रिफ्रैक्शन के बाद इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल हो जाता है, तो यह लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है बाबू, इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। फिर हमने कहा था कि अगर यह लेंस थीन लेंस हो, यहां देखिए, अगर यह लेंस कैसा हो बाबू, थीन लेंस हो, तो रे ऑफ लाइट, थीन लेंस हो प्लस रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रहा हो, तो वह बिना डेविएटेड सीधे बाहर निकल जाएगा। तो आपको याद रखना है बाबू यह बात हमेशा के लिए कि थीन लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर अगर कोई लाइट आ रहा है, थीन लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे अगर कोई लाइट आ रहा है तो उसके में कोई डेविएशन नहीं होगा, वो बिना डेविएशन के बाहर निकल जाएगा। ये इतने पार्ट्स जो है, 5 पार्ट्स की चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। जो लोग एब्सेंट था बाबू, पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे से आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा दूं फिर कितने पार्ट्स हम लोगों के बाकी हैं, ये देख लीजिए। हम लोगों के पार्ट्स बाकी हैं। फोकस, फोकस में भी 2 फोकस है बाबू, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। मैंने बेसिकली फोकस बाकी है। फोकस और फोकस दूरी को समझाने के लिए ये हमारा अगला डायग्राम यहाँ देखना है बाबू। फोकस, ये आपको पता है बाबू, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि आपके सामने क्या है, एक उत्तल लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस है। ठीक ना, ये जो है आपका वो एक कन्वेक्स लेंस है, ये वाला आपका एक कन्वेक्स लेंस है। ओके। और कन्वेक्स लेंस पर यहाँ पैरेलल रेज ऑफ लाइट आता है, तो रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो जा रहा है, इसको हम लोग फोकस कहते हैं बाबू। बिल्कुल इसी तरीके के फोकस का डेफिनेशन तो हम लोगों ने मिरर में भी पढ़ा था, उसमें भी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होता था या एक पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ फील होता था, उसको फोकस कहते थे। यहाँ भी देखिए वही बात, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं और एक पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो एक पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट होने पर इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। जब इसको कहते हैं फोकस, और यहाँ देखिए बीच में हमने सी से दिखाया है सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो जो काम मिरर में पोल का था वही काम लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर का हो जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को यहाँ हमने लिख रखा है फोकल लेंथ से डिनोट करते हैं। ये बात हो गई कन्वेक्स लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए। ठीक ना। जस्ट दूसरी तरफ देखिए, यहाँ भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आकर के इंसिडेंट हो रहे हैं, लेकिन एक कनकेव लेंस है बाबू, यहाँ पर कनकेव लेंस है। रिफ्रैक्शन के बाद ये आगे अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर हो रहे हैं, फैल जा रहे हैं, लेकिन जब इनको पीछे बढ़ाया जा रहा है तो ये इस एक पॉइंट पर आकर के इंसिडेंट हो रहे हैं। दिखाई दे रहा है, इस एक पॉइंट पर आकर के इंसिडेंट हो रहे हैं। मैंने ऐसा लग रहा है कि ये रेज ऑफ लाइट यहाँ से आ रहा है, मतलब ये इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है। तो बाबू सेम बात है, आप कहिएगा कि अगर एक लेंस पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो इंसिडेंट होता है, एक लेंस पर जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है, वो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है या इंटरसेक्ट करता हुआ फील होता है, या फिर ऐसे कहिए कि कन्वर्ज होता है या डाइवर्ज होता है, इसको हम लोग कहते हैं बाबू फोकस। और सेंटर ऑफ सॉरी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। अब इसमें तो कुछ नया है नहीं, लेकिन लेंस में या कर्व्ड सरफेसेस के लिए हम लोगों ने बात करी है 2 फोकस की, एक फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो अब हम दोनों को अलग अलग सेपरेटली समझने चल रहे हैं। ये देखिए बाबू, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस, यहाँ देखिए
ये फोकस हो गया, मैंने प्रिंसिपल, ये बीच वाला लाइन आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। हम ले लेते हैं ये आपका बीच वाला जो लाइन हो गया, कलर भी चेंज कर दो, ये बीच वाला लाइन जो हो गया वो हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सी से डिनोट किया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को। दो रे आपको दिखाई दे रहा है, एक रे यहाँ चला है ना, एक रे यहाँ आया और एक रे यहाँ आया। दोनों रेज कहाँ से आ रहे हैं बाबू? तो दोनों रेज उस पॉइंट से आ रहे हैं जिसको F1 हमने दिखा दिया है। अब रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो गए, ये और ये रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो गए बाबू? पैरेलल हो गए। ऐसे कंडीशन में आप इस F1 को कहिएगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर का वह पॉइंट। ये F1 कहाँ होता है? प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। प्रिंसिपल एक्सिस पर का वह पॉइंट जहां से चलने वाले रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। या फिर दूसरी तरफ देखिए बाबू, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट है F1 जो दूसरी तरफ है, यहाँ इस पॉइंट की ओर रेज आ रहे हैं, ये रेज ऑफ लाइट जो है उस पॉइंट की ओर आ रहा है, ये भी रेज ऑफ लाइट उसी पॉइंट की ओर जा रहा है, लेकिन बीच में लेंस पड़ा, लेंस के कारण रिफ्रैक्शन हुआ, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। ठीक ना? तो इसमें इस कंडीशन में हमने कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से चलने वाले रेज ऑफ लाइट लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट को फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट की ओर चलने वाले रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रॉब्लम बोलिए बाबू, यदि प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कीजिए, प्रॉब्लम नहीं है तो नो प्रॉब्लम लिखिए, आगे बढ़ा जाए बाबू। प्रॉब्लम यदि है तो हैंड रेज कीजिए, प्रॉब्लम अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम लिखिए। प्रतीक बाबू नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। रानी आफिया शबनम नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। एक आदमी को प्रॉब्लम है, किसको प्रॉब्लम है? इसराइल, बोलिए बाबू इसराइल। सर इसमें हमारा मेन फोकस कौन सा होगा, F1 या F2? मेन फोकस तो सर दो आपका सरफेस F2, होगा। हाँ मेन फोकस आपका F2 होगा। इसमें आपको थोड़ी हमने F1 और F2 दिखाया है, इसमें तो हमने इसको भी अच्छा F1 लिखा है और इसको भी F1 लिखा जी। है ना। अब एक्चुअली फोकस हम लोग किसको कहते हैं, किसको समझते हैं? जहां लाइट आकर के मिल रहा है ना। जैसा कि इसके जी पीछे वाले डायग्राम में मैं अभी दिखाता हूं, इसके पीछे वाले डायग्राम में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट आके यहाँ पे, सॉरी, इसके पीछे वाले डायग्राम में हमने देखा था कि लाइट आकर के यहाँ पे मिल रहा है ना। तो हमारे प्रैक्टिकल या यहाँ पे मिलता हुआ फील हो रहा है, तो हमारे प्रैक्टिकल भाषा में यही फोकस है। लेकिन इसके बाद हमने कहा है कि हमारे, अगर हम लोग लेंस की बात करते हैं ना, तो लेंस में दो फोकस हो जाते हैं, या किसी भी स्फेरिकल सरफेस में दो फोकस हो जाते हैं, एक फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, यही वाला जो अभी आप हम लोग ये वाला देखे है ना, इसी को आगे चल के देखिए हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस कर रहे हैं। देखिए एक रे ऑफ लाइट यहाँ से सेकंड प्रिंसिपल फोकस, अभी लो देखिए बाबू, ये एक रे ऑफ लाइट, ये भी एक रे ऑफ लाइट पैरेलल है, पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद एक जगह कन्वर्ज हो रहा है, जहां कन्वर्ज हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। दोनों ही प्रिंसिपल फोकस है बाबू इसमें, यहाँ पैरेलल रे, यहाँ भी पैरेलल रे, रिफ्लेक्शन के बाद ये वाला चला गया इधर, ये वाला चला गया इधर, है ना। दोनों को पीछे बढ़ाने पे यहाँ आते हुए इंटरसेक्ट होते हुए फील हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस। जस्ट उसका अपोजिट, उसमें क्या था कि एक पॉइंट से चल रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जा रहा है, तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है ना। और इसमें हो गया कि एक पैरेलल चल रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट से गुजर रहा है, तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस। दोनों ही फोकस को बाबू देखिए हमने यहाँ एक साथ डायग्राम में दिखा दिया है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस। यहाँ देखिए ये F1 से आपका हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस,
F1 हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, F1 हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और F2 हो गया सेकंड प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। आपको दिखाई दे रहा है बाबू, कन्वेक्स लेंस में दोनों ही फोकस रियल है और कनकेव लेंस में दोनों ही फोकस वर्चुअल है। अब बोलिए बाबू, फोकस में कोई दिक्कत? बोले नहीं, हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिएगा तब ना हम आपको म्यूट करेंगे, अनम्यूट करेंगे। अगर भाई अगर प्रॉब्लम नहीं है बाबू तो लिखिए नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ा जाए। नो प्रॉब्लम, आफिया खातून, विजय इसराइल, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसराइल बाबू, इसराइल 1 मिनट के लिए, इसराइल 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 तनी माइक खोलिए बेटा। यस सर। आपको पार्टिसिपेंट सारे दिखाई दे रहे हैं ना, कितने लोग हैं? यस सर। स्क्रीन पे पार्टिसिपेंट का ऑप्शन है, उसको टच कीजिएगा, सारे लोगों का आ जाएगा। जी। उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 बार में चाहे 3 बार में, जितना बार में हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्लास ओवर होने के बाद हमको अभी लीजिए, और क्लास ओवर होने के बाद आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, यस सर। ठीक है? यस सर। आप अपने में खोल के व्हाट्सएप देख चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अटेंडेंस भी बनाना जरूरी है, क्योंकि ले मैं लिया बार, सर। हाँ वेरी गुड, म्यूट कर लीजिए आपने को। हो गया। अब देखिए मेन जो चीज है, ये हम लोगों ने पार्ट्स देख लिया, किसी भी पार्ट्स का डेफिनेशन हम आज नोट्स भी कंप्लीट भेज देंगे, आप लोग नोट्स भी अपना कंप्लीट करेंगे। और अब हमारा जो मेन काम है वो है इमेज का फॉर्मेशन देखना, है ना? इमेज का फॉर्मेशन देखना। पहले हमने देखा, पहले किसके साथ शुरू कर रहे हैं बाबू? कन्वेक्स लेंस के साथ, है ना? अब यहाँ पे बस एक बात आपको याद रखनी है, वैसे इमेज का फॉर्मेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसके साथ? मिरर के साथ। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में पढ़ चुके हम लोग। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो बातें हम लोग पढ़े थे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में जो बातें हम लोग पढ़े थे, बिल्कुल वही बातें रिपीट होने वाली हैं। बस 1-2 डिफरेंस आप याद रखिएगा बाबू, फिर से हम कहना चाहते हैं, मात्र 1-2 डिफरेंस याद रखिएगा। डिफरेंस ये रहेगा कि लेंस में रियल इमेज दूसरी ओर बनेगा और वर्चुअल इमेज उसी ओर बनेगा, माने रियल इमेज पीछे और वर्चुअल इमेज आगे। जबकि मिरर में हम लोग क्या देखे थे? रियल इमेज आगे बनता था और वर्चुअल इमेज पीछे बनता था। तो ये एक डिफरेंस याद रखिएगा कि रियल इमेज इसमें पीछे पीछे माने लेंस के राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में वर्चुअल इमेज बनेगा। और दूसरा डिफरेंस, दूसरा मेन जो बात है बाबू, वो याद रखना है कि उत्तल लेंस जो है अवतल दर्पण के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कन्वेक्स लेंस जो है वो कनकेव मिरर के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो कनकेव मिरर में हम लोग 6 अलग अलग कंडीशंस पढ़े थे, तो 6 अलग अलग कंडीशंस हमारे पास कन्वेक्स लेंस में मिलने वाले हैं। और कनकेव मिरर जो है वो कनकेव लेंस जो है वो कन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। तो उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस से इमेज का फॉर्मेशन बड़ा आसान है ना? ये देखा जाए बाबू, किसी को बीच में कोई प्रॉब्लम होगा बाबू तो आप हैंड रेज कर सकते हैं अभी। पहला कंडीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ है बाबू? इंफिनिटी पर है। पहला कंडीशन हमने कहा कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, वस्तु अनंत, अनंत का मतलब बहुत दूर, अनंत बहुत दूर है, तो अनंत से जो भी प्रकाश की किरणें आ रही हैं बाबू, 1 2 3 4 प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये चारों प्रकाश की किरणें पैरेलल आ रही हैं। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी से जो रेज ऑफ लाइट आते हैं ना बाबू, उसको पैरेलल माना जाता है। तो पैरेलल रेज आ रहा है, इसका मतलब कि यह रे इन्फिनिटी से आ रहा है। और पैरेलल रे हम लोग को पता है कि फोकस पे आके इंटरसेक्ट होता है, और अगर मिरर में आपको याद है तो जहां इंटरसेक्ट होता था वहीं पर इमेज बनता था, तो फोकस पर आपका इमेज बन गया, है ना? यहाँ लाइट सही में आके कट रहा है, इसलिए इमेज हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। बना कहाँ?
फोकस पर बना और ये बहुत छोटा इनफैक्ट पॉइंट साइज होता है। दूसरा कंडीशन देखा जाए बाबू, दूसरा कंडीशन देखा जाए, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f। 2f यहाँ पर कह रहे हैं बाबू हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को। एक्चुअली मिरर में हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर r जो होता है वो फोकल लेंथ के डबल के बराबर होता है, 2f के बराबर होता है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो कर रहे हैं। यहाँ देखिए बाबू, ऑब्जेक्ट जो है आपको दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर 2f के बाहर है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट चला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गया, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से यह सीधे निकल गया बाबू, सीधे निकल गया तो यहाँ पर इमेज बना है कहाँ, f और 2f के बीच में। तो कहाँ बना बाबू, f और 2f के बीच में। दूसरी बात की वास्तव में लाइट जाकर के वहां पर कट रहा है तो यह इमेज हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद ये कैसा होगा बाबू, डिमिनिश्ड होगा, बहुत ही छोटा होगा। आज हम आपको नोट्स कंप्लीट भेज भी देंगे। तीसरा नंबर कंडीशन देखा जाए बाबू, तीसरा नंबर कंडीशन कहता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ हो, 2f पर हो। देखिए यहाँ ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा 2f पर, एक रे ऑफ लाइट चला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद यह फोकस से गया, और दूसरा रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से यह वैसे ही चला गया, इंटरसेक्शन हुआ, यहाँ पर इमेज बन गया कहाँ पर बाबू, 2f पर ही इमेज बनेगा। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा और ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज का बनेगा। बिल्कुल वही प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है जो हम लोग मिरर में पढ़े थे। अब अगला देखा जाए बाबू, अगला है हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2f और f के बीच में है, बिटवीन f एंड 2f, 2f और f के बीच में। देखिए यहाँ पे ये 2f हो गया, ये f हो गया, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट है। तो एक रे ऑफ लाइट बाबू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद यह गया फोकस से, है ना, और दूसरा रे ऑफ लाइट बाबू ऑप्टिकल सेंटर से जो कि अनडेविएटेड बाहर निकल जाएगा, दोनों के इंटरसेक्शन से यहाँ पर इमेज बन गया बाबू a डैश b डैश, है ना। कहाँ बना है, f 2f के बाहर, तो हमने कहा फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f, 2f के बाहर बना है। और यहाँ भी इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड बना है और ये मैग्नीफाइड बना है, बहुत बड़ा बना है, ठीक है। अगला बाबू ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो इस बार ऑब्जेक्ट है एट f, f माने फोकस, फोकस पे ऑब्जेक्ट है। देखिए बाबू फोकस पे ऑब्जेक्ट है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक ना। एक रे ऑफ लाइट चला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद यह फोकस से चला गया, दूसरा बाबू ऑप्टिकल सेंटर से जो कि सीधे निकल गया, है ना, ये सीधे निकल गया और ये दोनों पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए तो कहाँ जाके कटेंगे बाबू, ये जाके कटेंगे अनंत पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बना बाबू, फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, अनंत पर बना, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। और ये एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, इनफैक्ट इतना ज्यादा बड़ा बनेगा कि हम लोग इसको देख भी नहीं पाए। ऑब्जेक्ट f और p के बीच में हो, f और p के बीच में हो तो क्या होगा, देखा जाए बाबू f और p के बीच में ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक रे ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये फोकस से गया, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से गया, है ना। ये आगे बढ़ने पे डिस्टेंस बढ़ता चल जा रहा है इसलिए हमने पीछे बढ़ाया काल्पनिक रूप से, तो ये आके यहाँ पे बाबू इंटरसेक्ट हुआ तो ये हमारा इमेज बन गया। लेकिन यहाँ पे काल्पनिक इमेज बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, चूंकि लाइट रियल में तो कटा नहीं जाके वहां पे, हमने माना हुआ पीछे बढ़ाया हुआ है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है। कहाँ बना, सेम साइड, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बना है और मैग्नीफाइड है। वैसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, फिर भी मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूं, यदि आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन, कन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन में कोई दिक्कत हो तो अभी आप हैंड रेज कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है तो नो प्रॉब्लम लिखिए, आगे बढ़ा जाएगा। हैंड रेज एक आदमी का आया है, किसका आया है बाबू, सुप्रिया, बोलिए बाबू। सर 2 नंबर समझ में नहीं आया है। 2 नंबर, हाँ। ठीक है। और रानी बोलिए बाबू। रानी खातून, सर ये 6 नंबर एक बार और समझा दीजिए। कौन वाला, 6 नंबर। 6 नंबर, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम है हैंड रेज कीजिए।
2 और 6, चलिए एक बार फिर से हम समझा देते हैं 2 और 6। 6 तो अभी हमारे सामने स्क्रीन पे है। ये देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, एफ और पी के बीच में है। ऑब्जेक्ट है हमारा एफ और पी के बीच में। ये हो गया एफ और पी मतलब यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे डायग्राम में हालांकि वो दिखाई दे रहा है। ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक रे चला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद यह फोकस से चला गया। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से, तो 3 लेंस, पतले लेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर वाला लाइट सीधे निकल जाता है। अब ये डिस्टेंस बढ़ता चला गया बाबू। इसके पहले वाले में पैरेलल था तो हमने कहा था कि इंफिनिटी पर कटेगा, लेकिन अब यह डिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला गया। डिस्टेंस बढ़ता चला गया तो इंफिनिटी पर जाके भी नहीं कटेगा, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, पीछे बढ़ाया। पीछे बढ़ाया तो ये यहाँ पे आके इंटरसेक्ट होते हुए फील हो रहे हैं। रियल में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, इंटरसेक्ट होते हुए फील हो रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। और बना किधर, सेम साइड, जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया है उधर ही बना है। और कैसा बना है, तो मैग्निफाइड बना है। 2 नंबर में बाबू देखते हैं हम, 2 नंबर में क्या है। हाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी और 2f के बीच में हो, अनंत और 2f के बीच में हो बाबू। तो ये देख लीजिए, ये हो गया आपका हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। सब में वही बात है बाबू। एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गया, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से कट गया, आके कट गया कहाँ पर बाबू, तो 2f और f के बीच में। तो इमेज बन गया f और 2f के बीच में, रियल इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है, बहुत छोटा है। आगे बढ़ते हैं बाबू। अब अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कन्वेक्स कनकेव लेंस, ठीक ना। एक ऑब्जेक्ट रखा गया है बाबू, पहला नंबर में ऑब्जेक्ट रखा गया है कहां पर, एट इंफिनिटी, कहां पर, तो अनंत पर, है ना। तो अनंत से फिर वहीं चलने वाले रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलते हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ कटा बाबू, फोकस पे कटा, F1 पे कटा, इंटरसेक्ट होते हुए फील हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इससे जो रेज ऑफ लाइट आए पैरेलल आए, इंटरसेक्शन, वर्चुअल इंटरसेक्शन हुआ F1 पे, इसलिए इमेज कहाँ बना, F1 पे बना, है ना। और है कैसा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और बहुत ज्यादा छोटा, इनफैक्ट पॉइंट साइज होता है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी हो, एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी हो, तो देखा जाए बाबू, ये हो गया ऑब्जेक्ट हमारा, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद ये इधर चला गया, इसको पीछे हमने बढ़ाया तो एफ पे आया है, यहाँ आया है बाबू। और दूसरा रे ऑफ लाइट बाबू ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि सीधे निकल जाएगा। दोनों के इंटरसेक्शन से हमको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रहा है, कहाँ, एफ और ओ के बीच में, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र के बीच में। कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, ठीक ना। तो ये बस 2 ही कंडीशन, 2 क्या, इनफैक्ट एक ही कंडीशन, ये वाला। इसके पहले वाला तो सब में वही रहता है। तो अब बताइए बाबू, इमेज फॉर्मेशन में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो हैंड राइज कीजिए, प्रॉब्लम नहीं है तो नो प्रॉब्लम लिखिए, ताकि आगे बढ़ा जाए। चलिए, बहुत आसान था आज का क्लास, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, अच्छी बात है, वेरी गुड, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आगे, हाँ, अब आगे की बात समझिए बाबू। बाकी सारी बातें बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे मिरर में होती थी। आपको याद है, अगर मान लीजिए कि हम आपसे कहते हैं कि आप इसमें साइन कन्वेंशन, इसी में साइन कन्वेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब साइन बताना है, तो बड़ा सिंपल सी बात है बाबू। आप कहिएगा कि इधर जो है वो किस में होगा, प्लस में, इधर जो है वो किस में होगा, माइनस में, ऊपर जो है वो किस में होगा, प्लस में, नीचे जो है वो किस में होगा,
माइनस में। ठीक ना, बिल्कुल यही 4 कंडीशंस हैं बाबू। क्या कोई भी डिस्टेंस आप मेजरमेंट कीजिएगा, आप लेंस को मान लीजिएगा वाई एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को आप मान लीजिएगा एक्स एक्सिस, है ना। तो राइट साइड में प्लस और ऊपर प्लस, यहाँ लेफ्ट में माइनस और नीचे माइनस। ठीक ना। अब यहाँ पर आकर के एक और डिफरेंस हम चाहेंगे कि इस डिफरेंस को आप लोग कॉपी में नोट करेंगे, है ना। एक और डिफरेंस आपको मिरर और लेंस के लिए याद रखना होगा। कॉपी में आप नोट करेंगे कि बात अगर हो किसके लिए, मिरर के लिए। ठीक ना, किसके लिए, मिरर के लिए। दो तरह के इमेज बनते थे ना, एक रियल इमेज वो होता था माइनस नेगेटिव, एंड वर्चुअल इमेज वो होता था पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको याद था, हम लोग उसमें यूज करते थे। लेकिन यही बात अगर हम लोग लेंस के लिए करने लगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें आपका रियल इमेज आएगा पॉजिटिव एंड वर्चुअल इमेज आएगा नेगेटिव। वही नहीं, कोई भी रियल, अगर फोकस रियल है तो पॉजिटिव, ये फोकस वर्चुअल है तो नेगेटिव। क्लियर। ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है। ठीक है ना। उसके बाद इमेज में आपको याद रखना होगा कि अगर रियल इमेज बन रहा है लेंस में, रियल इमेज पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज नेगेटिव। लेंस में रियल फोकस पॉजिटिव, वर्चुअल फोकस नेगेटिव। लेकिन मिरर में जस्ट इसका अपोजिट होता है। अभी ये जो 2 लाइन हमने लिखा है, आप इसको नोट कर ले काइंडली, है ना। और नोट करके याद रखेंगे, आगे न्यूमेरिकल्स बनाते समय बड़ा हेल्प करेगा। इसमें हम साइन कन्वेंशन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वही है। अगर साइन कन्वेंशन के आप रूल भूले हुए हैं तो जो मिरर में हमने साइन कन्वेंशन पढ़ाया है उसको एक बार आप फिर से देख लेंगे। वही प्रॉपर्टी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग फॉलो करेंगे लेंस में भी, साइन कन्वेंशन में। और अब जो है हम लोगों को इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट होगा हमारा इसके लिए लेंस फॉर्मूला। एक बार उत्तल लेंस में, फिर एक बार अवतल लेंस मैग्निफिकेशन, है ना। ये 2-3 चीजें हैं जो लेंस पिछले 2-3 दिनों से अगले दिन तक, कल तक की पढ़ाई जो होगी, कल से हमने स्टार्ट किया था लेंस। और लेंस जब स्टार्ट किए तो कंप्लीट क्लास 10th वाला आने लगा। पहले क्लास 10th वाला पढ़ लिया हम लोगों ने, परसों तक, कल तक पढ़ेंगे क्लास 10th वाला। उसके बाद परसों अब लेंस में जो नई बातें हैं उसको पढ़ेंगे। बहुत जल्दी यह रिफ्रैक्शन खत्म होने वाला है, और यह रिफ्रैक्शन चैप्टर जो है बेटा वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसके एक्सरसाइज पे हम थोड़ा सा ज्यादा समझेंगे। ठीक है। इसराइल हुसैन कह रहे हैं कि सनसेट या सनराइज वाला जो कंडीशन सन के साथ होता है वो मून के साथ भी होता है क्या? वो सबके साथ होता है बाबू, मून के साथ भी होता है, स्टार्स के साथ भी होता है, वो सबके साथ होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन सबके साथ होता है। चलिए, समय हमारा लगभग 2 मिनट बचा हुआ है, तो आज का क्लास हम रोक रहे हैं। अगले दिन के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाबू लेंस फार्मूला, और तब फिर जो नई चीजें हैं क्लास इसके लिए, क्लास 12th वाली जो नई चीजें हैं उसको हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। 3 दिनों से हम लोगों ने पढ़ा था वो सारी पुरानी बातें थी। ठीक है। सबसे बड़ी बात मैं आपको फिर एक बार बता दूं, जो क्लासेज आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं वो कोचिंग खुलने के बाद ऑफलाइन में नहीं मिल पाएगा। आपके जो भी दोस्त मित्र क्लास नहीं कर पा रहे हैं उनको मोटिवेट कीजिए, बताइए कि वो क्लास आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं बाबू कल। गुड बाय टू ऑल। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना से बचना आज के समय में
देश की सेवा है तो देश की सेवा कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, गुड बाय टू ऑल।